परमेश्वर की शिक्षा नीति वचन 19 अध्याय और 11 वचन। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भूलना उसको शोभा देता है। नीति वचन 20 अध्याय 13 वचन। नींद से प्रतीति नैरक, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल, तब तक तू रोटी से तृप्त होगा। नीति वचन 20 अध्याय 20 वचन। जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। नीति वचन 21 अध्याय 4 वचन। चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पापमय हैं। नीति वचन 21 अध्याय 8 वचन। पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है, परंतु जो पवित्र है उसका क्रम सीधा होता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन। इसी समय हम नीति वचन 24 अध्याय और उसका 30 से लेकर 34 वचन को पढ़ेंगे। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहाँ सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वह बिच्छू पौधों से ढप गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा और उस पर ध्यान देकर विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। छोटी सी नींद और एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। नीति वचन 24 अध्याय 10 वचन पढ़ेंगे। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। 16 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। सबोपदेश की किताब 10 अध्याय 5 और 6 वचन पढ़ेंगे। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा सफल होगा, यह या वह या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। मैं प्रभु यीशु मसीह का दास सबका स्वागत करता हूँ जीवित पवित्र प्रभु यीशु की उपस्थिति में। आप जहाँ कहीं भी मुझे सुन रहे हैं, आप अपने पास एक तेल ले लें, एक पानी ले लें, और जो लोग हॉस्पिटल में हैं या किसी कमज़ोरी में है, बीमारी में है, आप ये तेल उन पर कई बार लगाएं और ये पानी उनको कई बार पिलाएं, और प्रभु चमत्कार करेगा और बचाएगा। अभी हम परमेश्वर के वचन में हमने कई सारे वादों को पढ़ा, कई सारी बातों को पढ़ा। प्रियो, मैं आपको सच बात बताता हूँ, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के आप चुने हुए बच्चे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपकी शुद्धि रखता है, आपको मिस करता है, आपको ढूंढता है। लेकिन आज परमेश्वर के और मनुष्यों के बीच में एक दूरी आ गई है। वो दूरी क्या कर रही है? वो लोगों को मिलने नहीं दे रही है ना? परमेश्वर से वो मिलने नहीं दे रही है। और वो ढीला ढालापन है। वो कैसा मन है? अरे, परमेश्वर सब जानता है, परमेश्वर ने हमें देखा है और एवरीवेयर गॉड है, सारी जगह प्रभु है ना? गुरुजी सब जानते हैं, एवरीथिंग ऐसे ऐसे करके और जानते हैं। और फिर बीड़ी पी लेते हैं, गालियाँ देते हैं, दूसरे का सामान चुरा लेते हैं, अपनी नौकरी अच्छे से नहीं करते हैं। ये सोशल बातें सब जानते हैं, पर
इसके विषय में लोग बहुत सारा नॉलेज भी बांटते हैं अपने बच्चों को घरों में, लेकिन जब स्वयं की बारी आती है तब कैसा मन होता है ना, तब क्या परिस्थिति होती है ना, तब कैसा विवेक होता है। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम यशायाह की पुस्तक 5 अध्याय और उसका 7 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इज़राइल का घराना है और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं, और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धार्मिकता की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट की ही सुनाई दी, है ना। प्रभु ने देखा ये लोग न्याय से चलेंगे, पर बाद में देखा तो अन्याय करने वाले लोग हैं। प्रभु ने आशा की ये धार्मिकता करेंगे, पर ये अधर्मी निकले, है ना। धार्मिकता का मतलब भाई किसी की मदद करने वाले लोग, है ना। जब किसी को बताया जाता है 5 कपड़े दान करो तो आदमी को करना पड़ता है, लेकिन वो अपनी मर्जी से मुश्किल आज देखो बहुत से लोगों के अकाउंट में ऐसे होता है 6,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए, वो भी एक इंसान है। और किसी के अकाउंट में बेचारे के छत भी नहीं होती घर पर, है ना, सर के ऊपर छत भी नहीं है। तो उसने किसी तरह मेहनत की और इतना इकट्ठा कर लिया। वो बेचारा मेहनत कर रहा पर वो नहीं कर पा रहा, या तो पैटर्न है। मैं भी मतलब मैं आपको समझाऊं, बहुत दुखमय स्थिति देखता हूं। तो परमेश्वर ऐसे दुनिया को वॉच करता है। प्रियो, हमें जो कुछ मिला है हमें परमेश्वर का थैंक्स करना है ना। और कई बार सच में परिस्थितियाँ रुला देती हैं। घर की परिस्थिति, सही इनकम ना हो, बच्चों की फीस, पत्नी की दवाई, माँ बाप की दवाई बहुत रुला देती है। बहुत आंसू आ जाते हैं और आदमी सोचता है मैं क्या करूं। लेकिन मैं आपको आज बताता हूं, प्रभु बरकत देने वाला परमेश्वर है, प्रभु भलाई देने वाला प्रभु है। वचन कहता है, जब हम भजन संहिता 65 और उसका 9 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, तू भूमि की शुद्धि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्य के लिए अन्न को तैयार करता है। आज प्रभु आपके लिए बहुत बड़ी, है ना, बहुत आशीष भेज रहा है, बहुत कुछ तैयार करके भेज रहा है। यशायाह की पुस्तक कहती है 17 अध्याय उसका 7 से लेकर 11 वचन, उस समय मनुष्य अपने कर्ता की ओर दृष्टि करेगा और उसकी आंखें इज़राइल के पवित्र की ओर लगी रहेंगी। वह अपनी बनाई हुई वेदियों की ओर दृष्टि न करेगा और न अपनी बनाई हुई असेरा नामक मूर्तों या सूर्य की प्रतिमाओं की ओर देखेगा। उस समय उनके गढ़वाले नगर घने वन और उनके निर्जल स्थान पहाड़ों की चोटियों के समान होंगे। जो इज़राइलियों के डर के मारे छोड़ दिए गए थे वे उजाड़ पड़े रहेंगे, परंतु क्योंकि तू अपने कर्ता उद्धार करता परमेश्वर को भूल गया और अपनी दृढ़ चट्टान का स्मरण नहीं रखा, इस कारण चाहे तू मन भावने पौधे लगाए और विदेशी कलम जमाए, चाहे रोपन के दिन तू उनके चारों ओर बाड़ा बांधे और सवेरे ही उनमें फूल खिलने लगे, तो भी संताप और असाध्य दुख के दिन उसका फल नष्ट हो जाएगा। हैं, देखो प्रभु का वचन कितना क्लियर कहता है प्रियो, कि संसार के दुष्ट के लिए प्रभु ने कैसी कैसी बातें रखी है ना। आज बहुत आदमी को धोखा देता है ना। देखो अगर शीशा बोलकर बताता कि तू ऐसा आदमी है, तो आदमी मिरर रखना बंद कर देता अपनी जेब में, अपने घर में, अपने साथ, है ना। लेकिन आज चारों तरफ हम मिरर देखते हैं, क्योंकि वो हमें दिखाता है यहाँ से अपने आप को ठीक कर, तू यहाँ से सुंदर लग रहा है, तू यहाँ से और देख, तू यहाँ से सुंदर लग रहा है। आज प्रभु आपकी सुंदरता बढ़ाएगा। सब बोले आमीन। कैसे? जैसे
फिरौन के द्वारा यूसुफ की सुंदरता बढ़ी थी। लिखा है 41 अध्याय का 41 और 42-43 वचन में, फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। आज आप हॉस्पिटल में हैं, अपने घर में हैं, प्रभु आपके लिए बहुत बढ़िया खबर भेज रहा है। आज आप धन्यवाद दें, इस तेल को ऊपर उठाएं मेरे साथ और पिता का धन्यवाद दें। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल कर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनावा दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। आज मैं आपके लिए खुदा से प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत सुंदर और मलमल पहनाएगा। अपनी आंखें बंद करें। परमेश्वर और पिता, हम तेरी आराधना करते हैं। आज की मीटिंग पर एक बड़ा जलाल आए और मेरे सुनने वाले जो ऑयल लेकर खड़े हैं, जो पानी लेकर खड़े हैं, आज यीशु मसीह के नाम में छुटकारा पाएं, घरों में छुटकारा पाएं। टीबी, कैंसर, फोड़े, लकवा रोग, अंधा रोग, नसें मरी हुई जी उठे, जी उठे, जी उठे। जिनको बच्चे नहीं, उनका गर्भ जी उठे, जी उठे, जी उठे। पवित्र आत्मा जो इस चैनल पर कनेक्टेड है, उनका जीवन जी उठे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये तेल पानी प्रभु यीशु में शक्तिशाली हो जाए। सब कहे आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। प्रभु यीशु के पवित्र चरणों में आपका स्वागत है। आज हम मनन करेंगे उत्पत्ति 20 अध्याय और 1 से 5 वचन। ध्यान से सुने। अब्राहम वहाँ से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और सूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वह मेरी बहन है। इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। रात को परमेश्वर ने सौपन में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिनी है। परंतु अबीमेलेक उसके पास न गया था। इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति को भी घात करेगा? क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा, वह मेरी बहन है, और उस स्त्री ने भी आप कहा, वह मेरा भाई है? मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया है। परमेश्वर ने उससे सौपन में कहा, हाँ, मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा है कि तू मेरे विरुद्ध पाप न करे। इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। इसलिए अब उस पुरुष की स्त्री को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको न लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। प्रार्थना करेंगे। सब अपने सरों को परमेश्वर के लिए झुकाएं, ताड़ियाँ बजाएं। फादर, हम आपका धन्यवाद देते हैं और आपके महापवित्र लहू के द्वारा प्रार्थना करते हैं इस चैनल पर जुड़े हर परिवार को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगाई आए, भलाई आए, और प्रभु यीशु के नाम में गुड अपॉर्चुनिटी आए। प्रभु आप पवित्रता दीजिए। हम आपके बेटे यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रार्थना करते हैं। आज गंभीर दर्द, गंभीर जोड़ों के दर्द, पेट के दर्द, आँखों की प्रॉब्लम, फैमिली के कलेश सब नाश हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप तरक्की पाएंगे। बोले आमीन, आमीन, आमीन। प्रिय, आप इस बात को समझें कि यहाँ हम एक राजा को और एक उसके राज्य में आए व्यक्ति के बीच की घटना में परमेश्वर के काम को देखते हैं। हाँ, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, परमेश्वर मेरे जीवन में काम करो, परमेश्वर मेरे जीवन में काम करो, परमेश्वर मेरे जीवन में काम करो। आज आपके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके घर में कोई क्लेश नहीं रहेगा, आपके परिवार में कोई क्लेश नहीं रहेगा। बोलो आमीन। अब्राहम नाम का एक व्यक्ति है जिसको उत्पत्ति 12 अध्याय में
प्रभु ने बुलाया है और उसे प्रतिज्ञा दी है, और अब वो प्रतिज्ञा को पकड़कर चल रहा है। जहाँ प्रभु से कहता है चल, वो चलता है। जहाँ उससे कहता है सर्वशक्तिमान रुक, तो वो रुक जाता है। जो कुछ उससे परमेश्वर का वचन मार्गदर्शन प्रदर्शन करता है, उस पर वो काम करता है। अब वो चलते चलते एक बहुत खतरनाक राजा के पास आ गया, जिसका नाम अबीमेलेक है। अबीमेलेक के यहाँ एक नियम था, जो भी स्त्री उसको पसंद आती थी वो उसको रख लेता था। अब अब्राहम की पत्नी तो बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी। तो अब्राहम डर गया। उसने कहा सारा से सारा कि वो मुझे मार देगा, और देखो परिस्थिति कितनी गंभीर होगी। और उन्होंने दोनों ने जाकर कहा कि हम आपके राज्य में रहने के लिए आए हैं, हमारी परिस्थिति खराब है, दिस इज़ माय सिस्टर। और वो दोनों एक साथ रहने लगे। लेकिन वो, मैं समझता हूँ कि वो प्रार्थनाएं कर रहे होंगे, वो एकांत में आंसू बहा रहे होंगे। प्रिय, आज मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ। आप मिनिस्ट्री में जुड़ जाएं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मिनिस्ट्री में जुड़ जाएं, और अपने लिए खूब प्रार्थना कराएं, अपने बच्चों के लिए खूब प्रार्थनाएं कराएं। आप प्रार्थना करनी सीखें। प्रेज द लॉर्ड, है ना। आप प्रार्थना करें, प्रार्थना अपने लिए कराएं, प्रार्थना करनी सीखें। प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज संसार पूरा का पूरा खुला पड़ा है, जो जिसके मन में है वो कर रहा है। एक पिछले दिनों एक परिवार प्रार्थना में आया, तो बहन बेचारी बता रही थी कि मेरे पति गुजर गए थे, मुझे दूसरी शादी करना पड़ा मजबूरी में। और जब वो बता रही थी तो बहुत रो रही थी। उसने बताया कि मेरी एक बेटी है, एक और छोटी बेटी है, और मेरा पति जिसके साथ मैंने दूसरी शादी की वो भी शराब पीता है। उसका एक बेटा है, वो व्यभिचारिक दृष्टि से उन बेटियों के साथ रहता है। और मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत निराश हूँ। हमने उसे एक ही बात बताई, बहन तू उपवास प्रार्थना कर, प्रभु यीशु तेरे लिए मार्ग निकालेंगे। और उसने उपवास प्रार्थना चालू की, और प्रभु ने उसके जीवन में बहुत बड़ा काम किया, उसको बहुत सुंदर और अच्छा जीवन दिया। अब्राहम भी यही कर रहा था, परमेश्वर के सामने उपवास प्रार्थना, परमेश्वर के सामने निवेदन, और परमेश्वर ने उस पर दया कर दी। और देखो, जहाँ अब्राहम काम नहीं कर सकता था, सारा काम नहीं कर सकती थी, वहाँ परमेश्वर ने काम किया, वहाँ सर्वशक्तिमान ने काम किया। वचन कहता है, रात को परमेश्वर ने सौपन में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिनी है। और ऐसा भयानक आवाज सुनकर अबीमेलेक डर गया, कांप उठा, है ना। और परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु अबीमेलेक उसके न गया था, इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति को भी घात करेगा? अबीमेलेक को 100% पता था, मैंने अभी उसे छुआ नहीं, मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, है ना। और वो इस चीज़ से बहुत अलग था, बचा हुआ था, है ना। लेकिन वो परमेश्वर से कहता, प्रभु क्या तू निर्दोष को घात करेगा, है ना, मैं दोषी नहीं हूँ प्रभु। और परमेश्वर ने फिर उसे सौपन में ही बात की और कहा, उससे कहा, हाँ मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है ना। मैंने तुझे रोक भी रखा है ना। परमेश्वर रोकता है। प्रियो, आप अपने परिवार को प्रभु के हाथ में सौंपे, है ना। बेटियों को, बच्चों को प्रभु के हाथ में सौंपे, है ना। अपने पूरे घराने को प्रभु के हाथ में सौंपे। आदमी का मन तो बहुत बुरे बुरे काम करने को, पता नहीं लगता कब किसके जीवन में शैतान क्या उत्पात मचाता है। सब कुछ ठीक होता है, लेकिन एकदम से बुराई छा जाती है ना। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने उससे कहा, मैंने तुझे रोक रखा है ना। आज अपने हाथ उठा कर कहें, प्रभु तूने मुझे पाप से रोक दिया, धन्यवाद। प्रभु तूने मेरे ऊपर शैतान के हमलों को रोक दिया, धन्यवाद।
प्रभु आपने मुझे दुर्घटनाओं में जाने से रोक दिया, धन्यवाद। प्रभु आपने मुझे सारे संकटों में जाने से रोक दिया, धन्यवाद। मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। एक चीज को समझो प्रियो, जब हम उत्पत्ति की किताब और 12 अध्याय को पढ़ते हैं तो लिखा है 1 से लेकर 6 वचन में, यहोवा ने अब्राहम से कहा, परमेश्वर ने अब्राहम से बात की, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आप परमेश्वर के कहने से जब अच्छी से अच्छी चीज़ को छोड़ देते हैं तो प्रियो प्रभु इस चीज़ को लिख लेता है। मेरे लिए इसने इस चीज़ को छोड़ा है, मेरे लिए इसने अच्छा खाना खाना छोड़ा है, मेरे लिए इसने अच्छे मित्र छोड़ दिए, मेरे लिए इसने अच्छा ये काम छोड़ दिया। प्रभु इसको देखता है। मन नहीं करेगा मैं इंस्टाग्राम छोड़ूं, है मैं ये चीज़ छोड़ूं, मैं वो चीज़ छोड़ूं, मन नहीं करेगा कभी भी। लेकिन जब आप छोड़ देते हैं प्रभु लिख लेता है, मेरा बेटा मेरे लिए छोड़ रहा है ना। वचन कहता है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। अगर प्रभु यीशु के बादलों में आने पर टाइम है ना, तो प्रिय प्रभु आपके वंश को इस दुनिया में बहुत बढ़ाएगा। अगर प्रभु आज की रात या कल आ रहा है तो आप विश्वास रखो, आप स्वर्ग में बहुत परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद में होंगे, अनंत काल में होंगे। वचन कहता है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है। आज आप मुझे अमेरिका में, इंडोनेशिया में, भारत में, श्रीलंका में हैं, किस देश में सुन रहे हैं, थाईलैंड में हैं, आप मुझे कहाँ सुन रहे हैं, नॉर्वे में, आप मुझे कहाँ सुन रहे हैं, एमपी में, केरल में हैं, दिल्ली में, लुधियाना में हैं, आप मुझे कहाँ सुन रहे हैं। आप एक चीज़ को लिख लें, अपने परिवार को बताएं, परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको बहुत बनाएगा। आज उसने पवित्र आत्मा के माध्यम से मुझे बताया कि जाकर मेरे बच्चों को बता, मैं बनाने वाला परमेश्वर हूँ। हैं, परमेश्वर आपको बहुत बनाएगा। हालेलुया। क्या आप कुछ बनना चाहते हैं? अपने हाथ उठा कर कहें, पवित्र आत्मा, हे जीवित परमेश्वर, पवित्र आत्मा, मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और विश्वास करता हूँ आप मुझे बहुत अच्छा बना रहे हैं, आप मुझे बहुत ऊंचा बना रहे हैं, आप मुझे बहुत पवित्र और बेस्ट बना रहे हैं। आमीन, आमीन, आमीन। वचन कहता है, जो तुझे आशीष दे। अब देखो ध्यान से सुनो, प्रोटेक्शन का बाड़ा क्या है, विश्वास का बाड़ा क्या है। वचन कहता है, जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। कैसा प्रभु ने जंपिंग बॉल आपके और मेरे चारों ओर लगाया है। जिस वचन पर आज बिलीव करेगा, ये जंपिंग बॉल, ये अग्नि का बाड़ा उसके चारों ओर होगा। वचन कहता है, जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। कई बार आपने देखा होगा, जब क्रिकेट खेला जाता है, मैच खेला जाता है, तो वहाँ पर एक आदमी को मैन ऑफ द मैच दिया जाता है या फिर एक आदमी को बड़ा मेडल दिया जाता है और बाकी को कुछ और ट्रॉफी वगैरह दी जाती है। ऐसे वो कहते हैं कि ये पूरे मैच में इस आदमी ने बहुत अच्छा काम किया, है ना। तो प्रभु भी ऐसे ही कहता, आपकी फैमिली में वो आपके द्वारा अच्छा काम करेगा, आपके द्वारा आपके मोहल्ले में आशीष लाएगा, आपके द्वारा आपके वो पूरे स्टेट में आशीष लाएगा। क्या ऐसा आदमी बनना चाहते हैं? अपने आप को कहें, प्रभु मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मेरे परमेश्वर मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मेरे पिता मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मेरे खुदा मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। विश्वास करो, आज पवित्र आत्मा आपके ऊपर ऐसा नूर दे रहा है। अब आप और अच्छे बनेंगे। हैं, अपने आप को कहें, प्रभु मेरे अंदर देख, क्या क्या गुण बस गए हैं, क्या क्या मेरी बुरी स्थिति बन गई, क्या मेरी सोच खराब बन गई, है ना। प्रभु का वचन कहता है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला
और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सब को लेकर कनान देश में जाने को निकल चले और वे कनान देश में आ गए। आज मैं भी आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, आप भी कहें हम भी स्वर्ग जाएंगे, आमीन, और इस पृथ्वी पर बेस्ट प्लेस में बसेंगे। आज आपके घर से मैं क्लेश निकलने की दुआ कर रहा हूँ, आमीन आमीन। आइए प्रार्थना करें, अपने सर को झुकाएं। फादर, बहुत से लोग मेरे पिता बहुत क्लेशों में हैं, कर्जों में हैं, पैसे की प्रॉब्लम में हैं। इसी समय आपके फरिश्ते जाएं और बीमारियों से बाहर निकालें, मनों में शांति आ जाए, हर परिवार के मन में शांति आ जाए, ओ बॉडी चंगी हो जाए, स्पिरिट चंगी हो जाए, फैमिली चंगी हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू फादर, आप ब्लेस करो यीशु नासरी के नाम में, आमीन 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 आमीन। आप सेवा में साझेदारी करें, अपना 10% भेजें, अपना दशवांश भेजें, अपनी लविंग भेंट भेजें। हर महीने सेवा में साझेदारी करें, अपने उपहार की भेंट। आप प्रभु के साथ जुड़े, इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप कहीं भी हैं, किसी भी हाल में हैं, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप तुरंत इस नंबर पर भेज सकते हैं। जब भी प्रभु आपको छुए, चंगा करे, आप अपनी गवाही इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर प्रभु की महिमा करें। आपके लिए हम दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा उठाएंगे, आपका घराना बहुत ऊंचा होगा। गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, आमीन। आपका भला होगा, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आज पवित्र आत्मा आपको बहुत आशीषित करेगा। आज हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता 23 और उसका 1 वचन। वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। आइए सब अपना हाथ ऊपर करें। पवित्र आत्मा जी, अभी इसी वक्त आप उन सब को चंगाई दे जिनके जोड़ों में दर्द है, आँखों में, पेट में, किडनी में, जहाँ कहीं इन्फेक्शन है, पवित्र आत्मा पूरा चंगा करो। हमारी प्रार्थना है आपकी चंगाई की सामर्थ स्वर्ग से उतर आए। और हमारी प्रार्थना है जो भाई बहन अलग रह रहे हैं, शादी होने के बाद झगड़ों में, तलाक में या ऐसी ऐसी समस्याओं में है, आप उन्हें भी छुड़ाइए। मेरे पिता जिनके पास नौकरी नहीं, और पिता वो अगले 20 दिनों में नौकरी पाएँ और बिजनेस पाएँ और बड़ी बड़ी आशीषें पाएँ। आज हर सुनने वाले को स्वर्ग से विशेष धन की आशीष मिले। इन द नेम ऑफ जीसस धन की आशीष, इन द नेम ऑफ जीसस शांति की आशीष। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो चैनल पर कनेक्टेड है, आज रूह उनके ज़िंदगी में काम करे। मुझे पवित्र आत्मा ऐसे दिखाता है, एक परिवार है, आपके परिवार में 5 जन हैं, आपके पास कोई टोयोटो करके कार है और आप किसी उसमें लग गए, टक्कर लग गई, परेशान है। प्रभु का लहू आपको शुद्ध कर रहा है, चंगा कर रहा है। एक सिस्टर है जिसका गला पूरा खराब है, पवित्र आत्मा भी चंगा कर रहा है। ऐसे एक भाई हैं जो डिप्रेशन में कुछ चीज़ों को लेकर के, आप यिर्मयाह की किताब 3 बार पढ़ें, आपके व्यभिचार के अटैक, आपके ये सारी समस्याएं नष्ट होंगी। गॉड ब्लेस यू। पवित्र आत्मा आप छुएं हर एक को और आज इसी समय मिराइकल करे, चमत्कार करे, शांति दे, स्वर्गीय दर्शन दे, दूसरे आगमन में जोड़े, प्रभु यीशु मसीह के महिमित नाम में, आमीन आमीन आमीन। प्रियो, आज परिवार बहुत समस्याओं में है और जैसे पिछले दिनों एक बहन ने बताया कि मैं अपने पति के साथ रहती हूँ, लेकिन मेरा पति दूसरी औरत के साथ रहता है और मैं बहुत समस्या में हूँ। मैं अपने परिवार को, भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, सबको बताकर भी थक गई, लेकिन वो उससे अलग नहीं होता और वो औरत भी अपने पति से बात ना करके उसी के साथ चिपकी रहती है और ऐसे बहुत समस्या में है, लज्जा में है, दुखों में है। प्रियो, ये बहुत खुला हुआ मामला हो गया इस शैतान का कि कोई कहीं भी सारी मर्यादाओं को छोड़ करके,
हैं, बिल्कुल धर्मी जन ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है, पवित्रता ढूंढने से भी नहीं मिल रही है। आज हम मनन कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है एक राजा अपनी आत्मा में परमेश्वर से प्रार्थना करता है और फिर पवित्र आत्मा में वो प्रार्थना करते हुए कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। आप अपने मन को प्रभु के चरणों पर लाएं। शरीर बहुत अलग है और मन बहुत अलग है। अगर आपने अपने मन को प्रभु के चरणों में ठोक दिया है कीलों से, तो प्रिय आप एक अलग चीज का अनुभव करेंगे। आज पति अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं, माँ बाप अपने बच्चों से संतुष्ट नहीं। क्यों? उनका शरीर बाद में रिएक्ट करता है, पहले मन रिएक्ट कर रहा है कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आज आप जहाँ कहीं मुझे प्रार्थना में सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, आज पवित्र आत्मा आपके अंदर, आपके घर में मुझे बार बार कह रहा है एक नया काम शुरू करेगा। आप खुद को अपने प्रभु के चरणों पर सौंप दो, अपने आप को यीशु के लहू में ढांप दो। हैं, बार बार आज जिन बातों के लिए आप रो रहे हैं, आज वो सब समाप्त होंगी। देखिए मेरे साथ आप पढ़ें परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 1 और 2 वचन। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। आज आप परमेश्वर के लिए एक अलग भेंट लें और उसे परमेश्वर को भेजें, परमेश्वर के काम को ले भेजें। इस QR कोड के माध्यम से आप परमेश्वर को एक अलग भेंट लें अपनी मर्जी से और कहें, प्रभु तू मुझे जीवन में जोड़ रहा है और पाप की जो खेती हमारे द्वारा हुई या हमने जानबूझकर या गलती से की, उसे अपने लहू से धो ले। हम तुझे अपना समय, अपना जीवन, अपना सब कुछ सौंपते हैं। प्रियो, आज पवित्र आत्मा आपको उस लेवल पर लाएगा जो आपके लिए परमेश्वर ने तैयार किया है। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ बड़ी चीज़ें बनाई हैं। आप सोच रहे होंगे मैंने तो बहुत काम कर लिया, बहुत जगह मैं घूम लिया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन मैं क्या करूँ, ये दुख मुझे नहीं छोड़ रहे। वचन बताता है कि जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 1 और 2 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है, यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। कौन गया? सर्वशक्तिमान गया। कौन गया? राजाओं का राजा गया। कौन गया? प्रभुओं का प्रभु गया। कहाँ गया? जैतून के पहाड़ पर। आज उसके लाखों दूत आपके घर आएंगे। देखो, विश्वास अगर आप करते हैं और थैंक्स करते हैं तो थोड़ा सा फर्क है? आप थैंक्स करें, आपको दिख नहीं रहा, कुछ है भी नहीं वहाँ, प्रभु यीशु है या उसके दूत हैं, जैसी टेबल पड़ी थी ऐसी पड़ी है। लेकिन जब आप विश्वास करके थैंक्स कर रहे हैं, प्रभु ये कुर्सी आपके लिए बिछाई है, आप कृपा करके आकर बैठ जाए। हैं, प्रभु ये पानी का जग मैंने रखा है प्रभु अपने कमरे में, कृपा करके आकर पिए आप। हैं, तो आप देखेंगे कुछ ना कुछ प्रभु के दूत वहाँ करेंगे। प्रियो, वचन बताता है यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। है ना, आपके भी वो कुर्सी पर आकर बैठ जाएगा और आपको सही टीचिंग देगा। मेरी बेटी, ये काम करने से लाभ मिलेगा। मेरे बेटे, ये काम करने से तुझे लाभ मिलेगा। ये काम करने से तुझे सुरक्षा मिलेगी। एक दिन एक भाई बेचारे बहुत परेशान थे, तो उसको एक भाई, एक बहन और उसके कुछ रिश्तेदार लेकर आए और हमने पूछा, भाई हम आपके लिए क्या प्रार्थना करें? तो उसने बताया कि सर प्रार्थना से क्या होगा। मैंने कहा, इन लोगों ने तुझे क्या बताया? उसने कहा, सर इन्होंने कहा कि अगर मेरे लिए प्रार्थना होगी तो प्रभु यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी में बहुत काम करेगा। तो मैंने कहा फिर? उसने कहा, सर मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा मुकदमा कोर्ट में है और मैं सुबह जाता हूँ और शाम तक आता हूँ और कोर्ट में बहुत बड़ी भीड़ है। लाखों लोग बेचारे अपने केस के लिए, अपने न्याय के लिए, अपने छुटकारे के लिए तड़प रहे हैं। मैंने कहा, भाई हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपनी आंखें बंद करें। और पूरी कलीसिया ने, पूरी मंडली ने उनके तरफ हाथ उठाकर प्रार्थना किया और सच में उसने लगभग 30 दिनों बाद बताया कि जो मेरा मुकदमा था वो प्रभु यीशु ने बिल्कुल सोल्व कर दिया और अब हम जीत गए हैं। अब ना जिसके साथ मेरा मुकदमा था वो हारा और ना मैं हारा। प्रभु ने ऐसी महिमा की कि हमारी ज़मीन का मामला बहुत धीरे से सही हो गया और मैं भी खुश हूँ, वो भी खुश हैं। तो प्रियो, जब हम प्रभु यीशु के पास आते हैं, उसकी सुनते हैं,
तो आज वो आपकी ज़िंदगी में सही मार्ग, सही चीज़ें प्रकट करेगा। जो आपने सोचा है वो अलग है, लेकिन जो परमेश्वर सोचता और करता है वो अलग है। प्रेज द लॉर्ड। वो बिल्कुल अलग कर देगा आपकी ज़िंदगी को। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, नहूम की पुस्तक 1 अध्याय और 7 वचन लिखा है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरा है और अपने शरणागतों की शुद्धि रखता है। आप उसकी शरण में आ गए, आपकी वो शुद्धि लेगा। आज उसके दूत आपके घर आकर आपकी शुद्धि लेंगे। कितना प्यारा वचन है। वो कहता है यहोवा भला है और संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की शुद्धि रखता है। आज वो आपकी शुद्धि लेगा और आपको बहुत ऊपर उठाएगा। हबक्कुक की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, जब 2 अध्याय से लेकर 4 वचन में, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूँगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूँगा और ताकता रहूँगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय में क्या उत्तर दूंगा। है ना, जैसे आदमी को नौकरी करने के लिए 3 बजे जाना है या 8 बजे जाना है और 9 बजे जाना है, जिसका ज्वाइनिंग टाइम जो भी है। एक दिन हमने एक बहन के लिए प्रार्थना की कि उसका पति उसे गाड़ी से उतार कर छोड़ कर चला गया और वो बेचारी उनमें कुछ झगड़ा हो गया, तो इसलिए वो उसे रोड पर ही छोड़ कर चला गया। और फिर वो कैसे जाए, वो बेचारी लेट पहुंची 11 बजे अपने स्कूल में ड्यूटी पर। तो फिर वहाँ पर कुछ चेकिंग आ गई तो वो वहाँ मिली नहीं और कुछ गड़बड़ हो गई उसकी नौकरी पर। फिर वो प्रार्थना के लिए फ़ोन करती है हमारे प्रेयर टावर में कि हमारे पास के प्रार्थना कीजिए, मैं ऐसे ऐसे संकटों में फंस गई हूँ। और परमेश्वर बहुत दयालु था, प्रभु ने उसको निकाला, आज़ाद किया, उसको वापस नौकरी पर रखा और सही मैटर सॉर्ट आउट कर दिया परमेश्वर के दूतों ने। तो जो पहरे का आंगन है, जो समय की अवधि है, वो परमेश्वर के अधीन है। आप अपनी प्रार्थना का समय जरूर बांध कर रखें। जब भी आपकी सैलरी आए तो प्रभु को आप दान देने में कंजूसी ना करें। आप तुरंत सेवा में साझेदारी करें, आप तुरंत अपना 10% भेजें, आप तुरंत लविंग ऑफरिंग भेजें। जब आप नियमित होते हैं, दिन निकलते आप 5 मिनट अपने बिस्तर पर बैठते हैं, 20 आयतें पढ़ते हैं और परमेश्वर के हाथों में पूरा दिन सौंपते हैं, तो प्रभु आपके ही द्वारा बड़े काम करेगा और आपके ही वंश को ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। है ना, आप धर्मी हैं, प्रभु के लहू में आप धोए गए हैं। है ना, प्रभु जकरिया की पुस्तक 1 अध्याय 1 वचन कहता है, जकरिया की पुस्तक 2 अध्याय 8 वचन कहता है, भजन संहिता 17 और उसका 8 कहता है कि तुम मेरी आँख हो, कोई तुम्हें टच नहीं कर सकता। है ना, जब आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, पापों को छोड़ दिया है, तो आप इस चीज़ की गारंटी रखो कि यीशु का लहू हमें धर्मी बनाता है। वास्तव में हमारे जो भी हम जीवन जीते हैं वो पापमय अवधि में है, पापमय हालात में है, पापमय सोच विचार में है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु का वचन सुनते, मानते, प्रार्थना करते हैं, तो यीशु का लहू हमें बार बार पवित्रता की ओर ले चलता है, पवित्रता में जोड़ता है, पवित्रता में बढ़ाता है। मेरे साथ देखिए, आप पढ़ें योना की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 5 से लेकर 10 वचन। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सियार लिपटा हुआ था। ये बात कौन कहता है? ये योना कहता है। ये कहाँ था? ये मछली के पेट में था
और बहुत मृत्यु के नज़दीक था। लेकिन अब ये परमेश्वर की आराधना करता है और इसने इतनी बड़ी अनाज्ञाकारिता की कि प्रभु ने इससे कहा कि तू उस तरफ जा, लेकिन वो उल्टी साइड गया और फिर वहाँ जाकर मछली के पेट में, तूफान में, बहुत बड़ी बड़ी हानियों में, सब चीज़ों में नुकसान में चला गया। लेकिन जब इसे याद आया, इसने ध्यान लगा कि अपना मन प्रभु की ओर लगाया कि मैं जीवित प्रभु को जानता हूँ। और जब वो प्रार्थना करने लगा, आराधना करने लगा, वो क्या कहता है, मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था, तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को खड्डे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे सबसे धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी है उसको पूरा करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। और यहोवा ने महामच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। योना को जब परमेश्वर ने देखा नरम दीन हो गया है, रो रहा है, मन्नतें मांग रहा है, तब परमेश्वर ने हालात बदल दिए और तुरंत मगरमच्छ बाहर भागा और उसको बाहर निछोड़ कर आया। प्रियो, जेल में, हॉस्पिटल में, मुकदमे में, बीमारी में जब आदमी फंस जाता है, वो रोता है, तड़पता है। जब वो जवान होता है तब वो अलग जीवन जीता है, खुश होता है, कमाता है, खाता है, अपनी मर्जी से शराब पीता, अपनी मर्जी से छोड़ता, अपनी मर्जी से पीटता, अपनी मर्जी से लड़ता है। लेकिन जब वो बिस्तर पर आ जाता है, जेल में चला जाता है, समस्या में चला जाता है, तब उसकी शारीरिक भावना, आत्मिक भावना, मन की भावना, परिवार की भावना, काम धंधे की सारी चीज़ें उलट पुलट हो जाती है। सब कुछ डिंग डोल, हिलन पिलल, सब खत्म होने लगता है। प्रिय, आप याद रखें, प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है और आपको बहुत ऊंचा उठाएगा। जब हम नीति वचन 21 अध्याय और 1, 2, 3 को पढ़ते हैं, लिखा है, राजा का मन जल की धाराओं के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता है उधर उसको मोड़ देता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। धर्मी और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। प्रिय, आपको प्रभु यीशु मसीह उस लेवल पर ब्लेस करेंगे कि वो सबके मन अपने हाथ में रखता है। आप अपने मन को, परिवार को यीशु मसीह के सम्मुख लाएं। वचन कहता है, नीति वचन 17 अध्याय 1 वचन, चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हो, परंतु उसमें झगड़े रगड़े हों। है ना, देखो कितना साफ साफ लिखा है कि जिस घर में शांति नहीं, और चाहे उस घर में कार है, गाड़ी है, और रोज अच्छा खाना बन रहा है और रोज लड़ाई झगड़े शराब है, तो प्रिय वो घर ठीक नहीं है। आज आप एक तेल भरे, पानी भरे और मेरे साथ परमेश्वर के चरणों पर समर्पित हो जाएं। आज पवित्र आत्मा आपके घर से बहुत सारी गंदी चीज़ों को निकालेगा। आप जिनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं उनका नाम अपनी डायरी में लिख लें और उन पर हाथ रख लें। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप रात को, दिन में, सुबह को, जैसे भी, जहाँ भी, जिस भी समस्या में आते हैं, तुरंत आप अपनी समस्या को लिख कर व्हाट्सएप कर दें। खुदा स्वर्ग से सामर्थ भेजेगा आपका। जैसे हमारे पास प्रार्थना रिक्वेस्ट आएगा, ऐसे ही फरिश्ते आपकी मदद के लिए निकल पड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का आत्मा, प्रभु के दूत बहुत अद्भुत तरीके से दुनिया में काम करते हैं। वचन बताता है, जब हम दूसरा राजा 8 अध्याय पढ़ते हैं, कि जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जिलाया था, उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तू रह सके वहाँ रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। जब आप मिनिस्ट्री में जुड़ जाते हैं, एलीशा की सेवकाई में ये बहन जुड़ गई थी। दरअसल क्या हुआ था, एलीशा एक जगह से जाता था,
तो इसने देखा यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है, शांत आता जाता है। इसने कहा हे परमेश्वर के जन, तू हमारे घर रह लिया कर। और जब उनके घर रहा तो उसने कहा हमारे घर में तो ठीक नहीं रहना। उन्होंने अपने छत पर, अपने सर पर उनको कमरा बना कर दिया, उसमें बेड लगाया, लैंटर्न लगाई और उसमें सारी चीज़ें सजा कर इसको दी। और इस बात से एलिशा बहुत खुश हुआ। एलिशा ने कहा मेरे लिए इन्होंने इतना सोचा है, और कहा जाकर गेहजी पता कर इनके घर में क्या कमी घटिया है। उन्होंने कहा सर गेहजी गया, सारी चीज़ों का पता किया। उन्होंने कहा सर इनके पास खेत भी है, इनकम भी है, पैसा भी है, सब चीज़ें हैं, लेकिन इनके पास कमी घटी है बेटे की। और तो उसने कहा जा पर उससे कह दे अगले साल इन्हीं दिनों तुझे बेटे की आशीष होगी। और उन्होंने उससे कहा और उसको बेटा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द। जब आप सेवकाई में जुड़ते हैं, अपना कुछ दान भेजते हैं, अपना कुछ समय भेजते हैं, दशवांश भेजते हैं, लविंग भेंट भेजते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, प्रिय स्वर्ग का परमेश्वर चमत्कार करता है। आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से सेवा में जुड़े। अपने 24 घंटे कोई भी प्रॉब्लम है, बुखार है, जुकाम है, दर्द है, आप टाइप करें, परमेश्वर छुड़ाएगा। वचन बताता है जब एलिशा ने देखा कि यहाँ परमेश्वर ने उसे दिखा अकाल पड़ेगा, तो उसने इस बहन को कह दिया, इतने सारे गांव, इतने सारे लोग, लेकिन इसी बहन से कहा क्यों, दिस इज मतलब डिफरेंट लेवल। वो उसको इतना प्यार करते हैं, है ना, बिना स्वार्थ के उसको घर बना कर दिया, है ना, बिना किसी लालच के उसको कमरा सजाकर, लैंटर्न लगाकर, टेबल लगाकर, बेड लगा कर दिया। तो परमेश्वर ने इसका ज़्यादा पक्ष किया। और इसको देखो एक अकाल से चेतावनी दी। जब आप मिनिस्ट्री में होते हैं, प्रभु ऐसे बचाता है। आप भी सेवकाई को ज्वाइन करें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कराएं, आपके बेटे बेटी पढ़ रहे हैं उनके फ्यूचर के लिए प्रार्थना कराएं। आमीन। वचन बताता है जब हम 2 शमूएल 3 अध्याय और 1 से लेकर 5 वचन पढ़ते हैं। लिखा है साउल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और साउल का घराना निर्बल पड़ता गया। और हेब्रोन में दाऊद के पुत्र उत्पन्न हुए। उसका जेठा बेटा अम्नोन था, जो यजरेली अहीनोम से उत्पन्न हुआ था, और उसका दूसरा किलाब था, जिसकी माँ करमेली नाबाल की स्त्री और अबीगैल थी। तीसरा अबशालोम, जो गसूर के राजा तलमे की बेटी माका से उत्पन्न हुआ था। चौथा अदनोन, जो हगीत से उत्पन्न हुआ था। पांचवा सपत्याह, जिसकी माँ अबीतल थी। छठवां यप्ताम, जो एगला नाम दाऊद की स्त्री से उत्पन्न हुआ। हेब्रोन में दाऊद से ये ही संतानें उत्पन्न हुई। देखो प्रियो, साउल बेवजह दाऊद को मारने के पीछे पड़ा था, और साउल इतना गिर गया कि उसने परमेश्वर से प्रार्थना करना बंद कर दिया। और परमेश्वर ने उसको राजा बनाया था, लेकिन वो धीरे 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 परमेश्वर से बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला गया। उसने यहोवा 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 बोलना भी छोड़ दिया। प्रभु तू भला है, ये बातें बोलनी छोड़ दी। और वो बहुत जगह भटकता रहा, और वो दाऊद को मारने के लिए चला गया। भजन में दाऊद लिखता है कि एक चीज में वो परमेश्वर पर भरोसा करता है। हमने क्या पढ़ा था शुरू में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। साउल उसे मारने के लिए फिर रहा था, लेकिन दाऊद प्रार्थना कर रहा था। साउल का पूरा घराना समाप्त हो गया, सब कुछ लूट गया, वंश खत्म हो गया। और दाऊद को प्रभु ने कितना बड़ा कर दिया है। हमें बार बार कहना, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। शैतान लज्जित होगा, हैं, दुष्टात्माएं लज्जित होंगी, हैं, वो सारे जहर जो शैतान ने खड़े किए हैं, मनों में डाले, वो सब लज्जित होंगे। आप अपने कमरे में, घर में, जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखे यहोवा मेरा चरवाहा है। आपके जूनियर सीनियर सब आपके फेवर में, आपके पक्ष में आ जाएंगे। आप अपने हाथ उठा कर कहें यहोवा मेरा चरवाहा है। गॉड ब्लेस यू। मैं आपको आशीष दे रहा हूँ। आपके पानी में, आपके तेल में बहुत बड़ी आशीष भेज रहा हूँ। आप चमत्कार देखेंगे। अगले 11 दिनों में खुदा के नाम में आपका डेरा ऊंचा उठेगा। जिनको बेबी नहीं, उनको बहुत शीघ्र सुंदर बेटे बेटी की आशीष है। बोलो आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।
मसीह की प्रिय परिवार, प्रभु यीशु के पवित्र चरणों में मैं परमेश्वर का दास आपका स्वागत करता हूँ। आज हम प्रार्थना करेंगे उन सारे भाई बहनों के लिए जो जिस समस्या में हैं। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, कोई दर्द है, कोई भी बीमारी है, कोई भी क्लेश है, प्रियो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मैं आपको नहीं जानता, जब आप प्रार्थना सुन रहे हैं तो आप समझो सर्वशक्तिमान प्रभु आपको जानता है और आज आपके छुटकारे का दिन है। देखिए मेरे साथ पढ़े आप दूसरा राजा 4 अध्याय और 38 से लेकर 44 वचन लिखा है। तब एलीशा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था और भविष्यद्वक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे और उसने अपने सेवकों से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यद्वक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपनी अखबार भी जंगली फल तोड़ ले आया और हाँप और फाक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया और वे उसको न पहचानते थे। तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है, और वे उसमें से खा न सके। तब एलीशा ने कहा, अच्छा कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उस हंडे में डाल कर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तु न रही। कोई मनुष्य बाल सालीसा से पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त के पास ले आया। तो एलीशा ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे। उसके टहलुए ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतनी ही रख दूं? उसने कहा, लोगों को दे दे कि खाएं, क्योंकि परमेश्वर यूँ कहता है, उनके खाने के बाद भी कुछ बच भी जाएगा। तब उसने उनके आगे रख दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रिय वचन बताता है यहाँ कि एलीशा एक दिन कहता है कि जितने यहाँ पर मेरे साथ रहते हैं, प्रभु की वर्शिप करते हैं, उन सब के लिए आज अच्छा खाना बनाया जाए। लेकिन किसी एक भक्त ने देखा कि ये तो बहुत बड़े स्थान में भीड़ इकट्ठी हुई है और उसने उसमें कुछ मिक्स कर दिया और उसे लग रहा होगा कि ये खाना थोड़ा होगा और उसे लग रहा होगा कि ये चीज़ें कम पड़ जाएंगी और उसने उसमें कुछ अलग चीज़ें डाल दी ताकि वो ज़्यादा बन जाए। और फिर पता लगा ये तो जो बेल ये घास गेरा है और ये सब जहर बन गया। प्रियो, आज भी कई परिवार बहुत अच्छा करते हैं लेकिन पता नहीं कैसे परिवारों में जहर बन रहा है। लेकिन आज जब आप मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी से उस जहर को निकाल देगा। यीशु मसीह का आत्मा आपकी ज़िंदगी से उस जहर को निकाल देगा। जो रिश्तों में जहर है, बिजनेस में जहर है, काम में जहर है, जहाँ भी जिस तरह की परेशानी है, आज पवित्र आत्मा आपके घर से निकालेगा। ट्रस्ट करे, बिलीव करे, आज प्रभु आपके ऊपर बड़ा अनुग्रह भेज रहा है। वचन कहता है कि फिर दूसरा आदमी आया, 20 रोटियां लेकर, उसने कहा लो सबको खिलाओ। तो एक भाई ने कहा कि ये कैसी बात आप कर रहे हैं कि 20 रोटियां और 100 आदमियों के सामने रखी जाए। आज परमेश्वर आपके ऊपर ऐसी दया करेगा कि आपके छोटा सा बिजनेस भी बहुत सक्सेस करेगा। आपके लिए परमेश्वर चमत्कार करेगा। अपने हाथ उठाए और प्रार्थना करेंगे। फादर, हम आपका ब्लड इस परिवार पर लगाते हैं। प्रभु यीशु, आपका पवित्र ब्लड हम यहाँ लगाते हैं। प्रभु, इनके कामों को आप ब्लेस करो, इनकी नौकरी और जॉब को ब्लेस कर दीजिए। हम फरियाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, एक एक जन को बेस्ट नौकरी और बेस्ट घर की ब्लेसिंग आए। एक एक परिवार को बेस्ट लाइफ की बेस्ट
और बेस्ट रिलेशंस की आशीष आए। प्रभु जो बच्चे माँ बाप से दूर हैं, जो बात नहीं सुनते, नहीं मानते, जो नशे में है, जो जिस तरह के भी प्रभु अनाज्ञाकारिता में, जिनका हृदय कठोर है, बोली कड़वी है, आज यीशु मसीह के नाम से वो नए हो जाए। आज से वो घर नए हो जाए। आज से वो घर नए हो जाए। आज से वो घर नए कर दीजिए। प्रभु आप सब कुछ करने वाले प्रभु हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे मरीजों के लिए जो हॉस्पिटल में हैं, जिनकी किडनी, लीवर, दिल खराब है, जिनकी जो भी समस्याएं हैं, आज वो यीशु के नाम में चंगे किए जाएं। हे प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते और प्रार्थना करते हैं जो कुछ ये खाएं पिएं वो सब इनके लिए लाभ बन जाए। प्रभु यीशु नाम में चंगे हो जाएं, खड़े हो जाएं, आशीषित हो जाएं। खुदाबंद खुदा अनुग्रहकारी यहोवा आप अपनी दया का हाथ रखिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आप चमत्कार करने वाले हैं। आज प्रभु आपके नाम में आशीष से आ रही है। प्रभु जितने इस चैनल पर जुड़े हैं मैं उन सब पर यीशु का लहू लगाता हूँ। उन बेटियों पर यीशु का लहू लगाता हूँ। उन बेटों पर यीशु का लहू लगाता हूँ। ओ देह के रोग खत्म हो जाए, गांठें खत्म हो जाए, स्किन प्रॉब्लम खत्म हो जाए, आँखों के रोग खत्म कर दीजिए। हे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह नासरी, राजाओं के राजा, खुदाबंद खुदा आप टच करें, आप छुएं, अपनी फायर भेजें, अपनी आग को भेज दें, अपने रहम को भेज दें, अपने दूतों को भेज दें। जिनके ऑपरेशंस हैं आज वो ऑपरेशन से आज़ाद हो जाएं, उस बीमारी से आज़ाद हो जाएं, उस समस्या से आज़ाद हो जाएं। प्रभु तेरे लहू में ढांपते हैं और दुआ करते हैं प्रभु उन सारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए जिनकी जॉब में परेशानी है, जिनकी नौकरी में परेशानी है, जिनके रिलेशंस में परेशानी, जिनके घर में परेशानी है। प्रभु आप कृपा कीजिए। हे सेनाओं के यहोवा, आकाश आपने बनाया, पृथ्वी आपने बनाई, सूर्य आपने बनाया, सारे प्राणी आपने बनाए। प्रभु हमारी प्रार्थना है आप सारे जहर को बाहर करें। जैसे एलीशा के यहाँ प्रभु चमत्कार हुआ, आज हर घर में चमत्कार हो। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, कृपा करो। यीशु के नाम में पथरिया बाहर रिसीव करो, चंगाई को ले लो। धन्यवाद करो, पथरिया बाहर हो जाए, रसोलिया बाहर हो जाए। जिन बच्चों की मैरिज प्रॉब्लम है वो हील हो जाए, उनका मैरिज का द्वार खुले। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा टच करो। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में। सब बोलो आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप अपनी गवाही, अपनी प्यारी सी गवाही ज़रूर भेजें। प्रभु यहोवा आपके ऊपर और ज़्यादा प्रकाश भेजेगा। जब आप गवाही भेजते हैं तो एक बहुत बड़ी महिमा होती है। और जब आप अपनी गवाही भेजते तो मुझे भी अच्छा लगता है कि परमेश्वर ने इस भाई को बचाया, इस बहन को बचाया, है ना। और दूसरा, आप सेवा में ज़रूर साझेदारी करें। जब आप सेवा में साझेदारी करते हैं तो आप खुदा के, सर्वशक्तिमान के, ईश्वर के वचनों को अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं। जो भी दान भेजेगा मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ 100 गुना प्राप्त करेगा। उसके अकाउंट में, उसके हाथ में, उसकी जेब में बहुत बड़ी ब्लेसिंग बनी रहेगी, इनकम बनी रहेगी। सब कहें आमीन 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 आमीन। वचन बताता है कि यहोवा से प्रार्थना की, है ना। वचन बताता है कि उसने 4 अध्याय के 33 वचन में कि उसने घर के अंदर जाकर द्वार बंद करके प्रार्थना की। तो आप भी जब निराश हैं, डिप्रेशन में हैं, तो आप प्रार्थना में, वचन में, प्रार्थना में समय बिताएं। कई बार ऐसा होता है मुंह से शब्द नहीं निकलते, तो आप ताड़ियाँ बजाएं और धीरे धीरे ऐसे बोलें, प्रभु यीशु हालेलुया धन्यवाद, प्रभु यीशु हालेलुया धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे हैं। प्रभु आप जीवित हैं, मेरे द्वारा अपनी महिमा करो, मेरे परिवार के द्वारा अपनी महिमा करो, मेरे द्वारा महिमा करो। प्रभु मेरे द्वारा महिमा करो, मेरे घराने के द्वारा महिमा करो। आप बीमार हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, मुकदमे में हैं, कलेश में हैं, जब आप ऐसे अपने द्वार बंद करके ऐसे करेंगे तो प्रिय आपका कनेक्शन हेवन में, स्वर्ग में ऑटोमेटिकली है
जुड़ जाएगा, ऊपर से ग्रेस आना शुरू हो जाएगा। और चारों तरफ जहाँ निराशा है, ताने हैं, सब लोग दोष लगा रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, छीन रहे हैं, वहाँ भी आप लाभ को, शांति को बनता हुआ देखेंगे। आप ऐसे अपना समय ज़रूर बिताएं प्रभु के साथ, ताड़ियाँ बजाएं, हैं, घूमें, हाथ हिलाएं और ऐसे मुंह से बोले, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु आपकी महिमा हो, मेरे द्वारा महिमा हो, मेरे घराने द्वारा महिमा हो, मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आमीन। आप बहुत बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आमीन। जय मसीह के प्रिय परिवार, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास प्रदीप बर्मन आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। और अभी हम प्रार्थना करेंगे उन सब भाई बहनों के लिए जो हॉस्पिटल में हैं। अगर आपका कोई भाई बहन रिश्तेदार हॉस्पिटल में है तो आप उसे ज्वाइन करें, एक बोतल पानी लेकर, एक बहुत बड़ी बोतल पानी की लेकर, एक बोतल पानी की और तेल की लेकर आप उसे कहें प्रार्थना में बैठ जाएं। आप किसी भी हॉस्पिटल में हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी है और किसी भी प्रकार का सताव है, आप इस प्रार्थना के बाद इस पानी को पीना, विश्वास से इस तेल को लगाना। और मैं बिलीव करता हूँ कि पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गदूत, जीवित प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ आपको छुटकारा देगी। आइए हम सबसे पहले वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है यिर्मयाह 33 अध्याय और उसका 1 से लेकर 6 वचन। जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। यहोवा परमेश्वर जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के घरों और यहूदा के राजाओं के भवनों के विषय में, जो इसलिए गिराए जाते हैं कि दमदमों और तलवारों के साथ सुभेद से लड़ सकें, और यूँ कहता है, कसदियों से युद्ध करने को वे लोग आते तो हैं, परंतु मैं क्रोध और जलजलाहट में आकर उनको मरवाऊंगा और उनके शव उसी स्थान में भर जाएंगे, क्योंकि उनकी दुष्टता के कारण मैंने इस नगर से मुख फेर लिया है। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। प्रियो, परमेश्वर से मिलने का मैं आपको रास्ता बताता हूं। आप नरम होकर कहें, प्रभु यीशु मुझ पर दया करे, प्रभु मेरे पापों को क्षमा करें। दूसरा, आप बहुत धन्यवाद करें कि प्रभु यीशु आपने मुझे चंगा कर दिया। तीसरा, आप परमेश्वर को भेंट जरूर भेजें, दान भेजें। और जब आप परमेश्वर को अपने थोड़े में से थोड़ा भेजते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग में देखता है कि मेरा बच्चा मेरी ओर फिर कर आ रहा है, मेरे पास आ रहा है। और चौथा, आप परमेश्वर के सामर्थ्य में जब चंगे हो जाएंगे, इस नंबर पर अपनी गवाही ज़रूर रिकॉर्ड करके भेजें। एक छोटी सी क्लिप बनाएं, वीडियो क्लिप, और अपनी गवाही को इस नंबर पर आप भेज दें। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आप कितने साल के हैं प्रियो? प्रभु आपसे बात करना चाहता है। आइए प्रार्थना करें, अपने तेल को ओपन कर लें, अपने पानी को ओपन कर लें। मैं विश्वास करता हूँ आप मुझे जहाँ भी सुन रहे हैं, इस प्रार्थना के 3 घंटे बाद आप अपने अंदर सामर्थ को बढ़ता हुआ देखेंगे। चाहे कोई भी बीमारी हो प्रियो, वो परमेश्वर से बड़ी नहीं है। जब हम रोने लगते हैं, परमेश्वर को पुकारने लगते हैं, प्रभु यीशु
तो प्रभु यीशु दया कर देते। आज आपका नंबर है, आज प्रभु आपको छुड़ाएगा। आइए आंखें बंद करें। मेरे पिता परमेश्वर, जितनों ने आज स्वीकार किया कि हम पश्चाताप करेंगे, जितनों ने स्वीकार किया कि हम नरमता से जिएंगे, जितनों ने फैसला लिया है कि हम प्रार्थना करेंगे, जितनों ने फैसला लिया है कि हम सेवा में साझेदारी करेंगे, जितने आज तेल लेकर बैठे हैं, पानी लेकर बैठे हैं, प्रभु हम स्वर्ग में फरियाद करते हैं इसी समय, प्रभु यीशु मसीह जी आप दया कीजिए। मेरे जीवित दयालु प्रभु, हम तो राख मिट्टी और कमज़ोर है, हमें कोई खूबी लियाकत नहीं, हमारे धार्मिकता के काम मेरे प्रभु यीशु मसीह फटे पुराने कपड़ों के समान है। लेकिन प्रभु आपकी दया बहुत पवित्र है, आपका प्रेम बहुत पवित्र है। आपकी सहायता से प्रभु बड़े बड़े काम हो जाते हैं। हम परमेश्वर आपके वचन में पढ़ते हैं कि एक बहन आपके पास आई और मेरे पिता परमेश्वर, उसको लहू बहता था, जब उसने आपका पल्ला छुआ तो उसका वो रोग चला गया। प्रभु हम आपके वचन में पढ़ते, एक बहन पापों से घिरी हुई थी और 5 पति कर चुकी थी और कोई पानी और कोई शांति उसके पास नहीं थी। वो जब आपके पास आई तो मेरे परमेश्वर आपने उसको शांति दी, जीवन का जल दिया। जो लोग इसी समय पानी लेकर बैठे हैं हॉस्पिटल में, प्रभु बिस्तर पर, व्हीलचेयर पर, जहाँ भी प्रभु तेरे बच्चे पानी तेल लेकर इस समय मुझे सुन रहे हैं प्रभु, चाहे वो मेरे परमेश्वर भारत के किसी भी राज्य में है, चाहे वो भारत के किसी भी हॉस्पिटल में है, या नेपाल में, या प्रभु जी पाकिस्तान में, अमेरिका में, इंडोनेशिया में, इंग्लैंड में, प्रभु जिस किसी भी देश में मुझे सुन रहे हैं और इसी समय पवित्र आत्मा पानी और तेल लेकर बोल रहे हैं यीशु का धन्यवाद। सब लोग बोलो यीशु का धन्यवाद, परमेश्वर पुत्र का धन्यवाद, मुझे चंगा करने के लिए धन्यवाद, मेरा छुटकारा करने के लिए धन्यवाद। सब लोग बोलो, अपने 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 तेल को खोल कर रखे प्रियो। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ का समय है, ये प्रभु यीशु की दया का समय है। आप अपने हाथ ताड़ियाँ बजा कर कहे प्रभु यीशु धन्यवाद, आपने मुझे छुटकारा दिया, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी हड्डियों को हरा भरा किया, धन्यवाद, आपने मेरे रोगों को क्रूस पर ले लिया, धन्यवाद। धन्यवाद पवित्र आत्मा जो इस समय मेरे साथ तुझे धन्यवाद दे रहे हैं। मेरी प्रार्थना है पवित्र आग उन पर उतर आए, पवित्र आग उतर आए प्रभु। प्रभु मेरे पिता, कई भाई बहुत सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं, बहनें दवाइयाँ खा रही है, फिर भी प्रभु सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। मेरे पिता, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, वो क्रूस पर मारा गया हमारे पापों की सजा के लिए, हमारी दीर्घायु के लिए। हम उस दीर्घायु देने वाले प्रभु से निवेदन करते हैं प्रभु, जितने ऑयल लेकर इस समय तेरी आराधना कर रहे हैं प्रभु, उनको चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे, हर रोग से चंगाई दे, हर पाप की सजा से चंगाई दे, हर भूत प्रेत से चंगाई दे, हर दुष्ट आत्मा से, बुखार से, कैंसर से प्रभु, कैंसर के कीड़ों को, कैंसर के वायरस को प्रभु, जहाँ जहाँ हड्डियों में, मांसपेशियों में, ब्रेस्ट में, सर में, पेट में, जहाँ जहाँ कैंसर फैला है प्रभु, ये पानी पीना, ये तेल लगाना प्रभु आज नष्ट हो जाए, वो नष्ट हो जाए प्रभु, नष्ट हो जाए। रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाए, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाए, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाए, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाए प्रभु। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आप सब कुछ कर सकते हैं। इसी समय आग गिरे इस रोग पर, मैं हुक्म देता हूँ आग गिरे। 1 2 3 आग गिरे। कैंसर के मरीज चंगे हो जाए, कैंसर के मरीज चंगे हो जाए, आंखों के मरीज चंगे हो जाए प्रभु, आंखों में ज्योति भेज दे प्रभु। जिसकी एक आंख खराब है, जिसकी 2 आंखें खराब है, जिसकी प्रभु जी आंखों में धुंधलापन है प्रभु, चंगाई दीजिए प्रभु, टच कीजिए। हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर आप फायर भेजो, आँखों को हील करने की शक्ति भेजो प्रभु, आँखों को इसी समय चंगा करने की शक्ति भेजो। जिनके पेट खराब है, पैर खराब है, जिनके बाथरूम यौवन अंगों में परेशानी है, किडनी लीवर में परेशानी है, ये पानी पीना, ये तेल लगाना, ये 53:5 पूरा हो, ये 53:5 पूरा हो, ये पानी पीना, यीशु मसीह के नाम से तेल लगाना, यीशु मसीह के नाम से हर रोग जाता रहे, जाता रहे,
जाता रहे, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते जितने लोग हॉस्पिटल के बाहर पड़े हैं और मुझे सुन रहे हैं प्रभु, उनके ऊपर दया करो, उनकी प्रॉब्लम्स दूर करो प्रभु। जो हॉस्पिटल के अंदर पड़े हैं प्रभु जी, जिनको डॉक्टर मना कर रहे हैं कुछ भी नहीं हो सकता, हम उन सब रोगियों पर तेरा लहू लगाते हैं, तेरा लहू लगाते हैं, तेरा लहू लगाते हैं प्रभु। एक बार फिर नया जीवन दे, एक बार फिर प्रभु बाहर निकाल इस समस्या से मेरे परमेश्वर। बादलों पर शीघ्र आने वाले, स्वर्ग में सिंहासन, स्वर्ग में आशीषें देने वाले प्रभु, आपने कहा जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम रहोगे। मेरे प्रभु मैं दुआ करता हूँ जो लोग इस समय हॉस्पिटल में हैं, जो लोग प्रभु बाहर पड़े हैं, कोई भी सिकनेस है, पथरियाँ हैं, रसोलियाँ हैं, लीवर ख़राब हो गया, लीवर फैटी हो गया, ये पानी पीना, ये तेल लगाना, स्वर्ग की आशीष से उतरे, खुदा की आशीष से उतरे, जीवन दाता की आशीष से उतरे, भलाई की आशीष से उतरे। यीशु मसीह के नाम में खमाउट बाहर आ जाए, खमाउट बाहर आ जाए, बीमारियां बाहर आ जाए, हर एक नसों की प्रॉब्लम, हर एक हड्डियों की प्रॉब्लम, कमर की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। मेरे सच्चे, मेरे महिमित पिता, अपने बड़े नाम की महिमा कर। आज इस तेल में, इस पानी में मेरे प्रभु सामर्थ भेज दे प्रभु, जो आपने याकूब प्रभु जी 5 अध्याय में दी है। मेरे परमेश्वर आज वो सामर्थ ओ प्रभु तेरे बच्चों में काम करे। धन्यवाद, धन्यवाद हमारे सच्चे प्रभु यीशु के नाम में। सब अपने हाथ उठा करके प्रभु यीशु में विश्वास करता हूँ, आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जब आप बादलों पर आए तो मुझे अपने साथ ले जाएं। मैं तेरा पवित्र लहू पीता हूँ जो आपने मेरे लिए क्रूस पर बहा। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे चंगा किया। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे मृत्यु, रोग, सड़ाहट से आज़ाद कर दिया। हमारे जीवित प्रभु यीशु के नाम में सब बोले आमीन, सब बोले आमीन, सब बोले आमीन, सब बोले आमीन। प्रियो, जो भी भाई बहन हॉस्पिटल में हैं, आप उनसे कहें पूरी प्रार्थना सुने और अब इस पानी को दिन में 7 बार आप पिए रोज़, और ये तेल दिन में 7 बार लगाएं, रोज़ लगाएं। परमेश्वर के अनुग्रह से आप बहुत बड़ी आशीष में खड़े होंगे। सेवा में साझेदारी जरूर करें। आपका बहुत पैसा इधर उधर भाग रहा है, प्रभु यीशु आपके और आपके परिवार के बरकतों के द्वार बांधेगा। यीशु मसीह के नाम से आप बहुत आशीषित होंगे। चैनल पर बने रहे, चैनल सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, आमीन। आते हैं प्रभु, आपने कहा कि जो मेरी तरफ देखेगा उसका मुंह काला नहीं होगा। प्रभु हम इस वचन के लिए आपकी आराधना करते हैं। प्रभु हम इस वचन के लिए आपकी आराधना करते हैं। आपने कहा जवान सिंहों को कमी घटी होगी, पर मेरे खोजियों को कभी कोई कमी घटी नहीं होगी। वे कभी भूखे नहीं रहेंगे, वो कभी प्यासे नहीं रहेंगे। प्रभु हम इस वचन के लिए आपकी आराधना करते हैं। आज जितने लोग इस कलीसिया में कनेक्टेड हैं प्रभु, उन सबों पर तेरा लहू लगाते हैं और तेरी आराधना करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनके घरों में कमी घटी है, आप अपने दूत भेजकर आज सारी कमी घटी दूर करें। पैसे की कमी घटी, नौकरी बिजनेस की कमी घटी, कपड़े की, खाने की कमी घटी, आज सब दूर कर दीजिए, आज सब दूर कर दीजिए, आज सब दूर कर दीजिए, आज सब दूर कर दीजिए। प्रभु हम तेरे चरणों में प्रार्थना करते हैं। मेरे परमेश्वर, जिसके पास घर नहीं होता वो दिन रात उस घर के लिए रोता है प्रभु। आज हमारी प्रार्थना है, जो इस मंडली में जुड़े, कनेक्टेड हो, वचन सुन रहा है, प्रार्थना सुन रहा है, आज प्रभु यीशु उसका घर बनने की आशीष दीजिए, उसका घर बनने की आशीष दीजिए। जिनके पास बच्चे नहीं, मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, अगले प्रभु 30 दिनों में वो गवाही दे सकें कि उसके गर्भ पर यीशु का हाथ रखा गया है। चाहे उसकी ट्यूब खराब है, चाहे अंदर कुछ भी इन्फेक्शन है, चाहे प्रभु कुछ भी बात है, आज उसके गर्भ को यीशु नाम में धोया जाए, यीशु के लहू में धोया जाए, यीशु के लहू में धोया जाए, यीशु के लहू में धोया जाए। प्रभु जो बेटी मांगती उसे बेटी दीजिए, जो बेटा मांगता उसे बेटा दीजिए। अपनी इच्छा और मर्जी पूरी कीजिए,
अपनी इच्छा और मर्जी पूरी कीजिए, अपनी कलीसिया से बातें कीजिए, अपने बच्चों से बातें कीजिए। प्रभु आज की कलीसिया हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। हर परिवार को वचन मिले, रोशनी मिले, चंगाई मिले। मैं एक एक पर हाथ रख कर कहता हूँ, मेरे प्रभु का नूर उतर आए, मेरे प्रभु का नूर उतर आए, यीशु का सामर्थ्य उतर आए। प्रभु पाप की सजा मौत है, पाप की सजा मौत है, और पाप कोई आज खाया जाता है, पाप कोई पहना जाता है, पाप कोई पिया जाता है, पाप में लोग सोते और जागते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना है, पश्चाताप की सामर्थ्य दे। ओ मेरे प्रभु आज तेरा बल काम करे। हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, हम तेरे लहू में ढांपते हैं। आप जवानों को बचाइए, बहनों को, हम सब को बचाइए। ओ प्रभु तेरा बल आज उतरे प्रभु जी, तेरा विवेक आज उतरे प्रभु। यीशु का सामर्थ आए प्रभु जी, यीशु का सामर्थ आए। जिनकी स्किन खराब है स्किन ठीक हो जाए, जिनकी आंखें खराब है ठीक हो जाएं, जिनके घुटने खराब है ठीक हो जाएं। प्रभु जो शराब में या किसी नशे में है, आज वो छुड़ाया जाए, आज वो छुड़ाया जाए, आज वो छुड़ाया जाए, आज वो छुड़ाया जाए। प्रभु मिकाइल को भेजिए, जिब्राइल को भेजिए, आज मंडली को ब्लेस कीजिए। धन्यवाद पिता, इस वचन पर आशीष दो, इस गीत पर आप आशीष दो, आज के दान पर आप आशीष दो, आज की मेज पर आशीष दो। प्रभु जवानों पर आशीष दो, एक एक बुजुर्ग भाई बहन पर आशीष हो। यीशु के नाम में नया सप्ताह मिले, यीशु नाम में नया महीना मिले, यीशु नाम में नया साल मिले, चौड़े रास्ते हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में पिता तेरी दया मांगते हैं। सब बोले आमीन, सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास आपका स्वागत करता हूँ जीवित पवित्र प्रभु यीशु की उपस्थिति में। आप कमेंट्स में 5 बार हालेलुया धन्यवाद लिखें। प्रभु आज आपको बहुत आशीष देंगे। ये जीवन बहुत अलग अस्तित्व में है प्रियो। एक दोस्त बेचारा बाइक से टकरा गया, मतलब बाइक लेकर जा रहा था कहीं और ट्रक में टकरा गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, पूरी बाइक टूट गई। तो जब मैं उनके घर प्रार्थना करने गया तो बहुत आंसू आए, बहुत गरीबी में, कोई परमानेंट काम नहीं, तो बहुत दुख हुआ। लेकिन जब प्रार्थना हुई तो उसने कुछ दिन बाद बताया कि मैं बहुत अच्छा हो गया, और बहुत बेचारा हाथ जोड़कर धन्यवाद कर रहा था। प्रियो, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। ये प्रार्थना, ये वचन खास आपकी आशीष के लिए है। हम पढ़ेंगे मत्ती 7 अध्याय और उसका 7 से लेकर 11 वचन। लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है, यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। प्रिय, अगर आप एक 15 साल के बच्चे हैं, या 20 साल के हैं, या आप 60 साल के हैं, या आप एक 80 साल के हैं, तो हर आदमी की ज़रूरतें अलग अलग हैं। हर एक बहन की ज़रूरतें अलग अलग है। अगर कोई सिटी में रहता है तो उसकी बेसिक नीड अलग है, और अगर कोई गांव में रहता है तो उसकी बेसिक नीड अलग है। तो प्रियो, हर आदमी की अपनी अपनी बेसिक ज़रूरतें हैं। तो आज पवित्र आत्मा कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, है ना। जब आदमी छोटा बच्चा होता है तो उसके लिए सब खुला होता है, वो कुछ भी करता है। लेकिन जब आदमी एक 60 साल से ऊपर जाता है तो उसके दिल पर
बोझ और बोझ बनने लगता है। हर चीज़ में उसे दुख और समस्या और तकलीफ और ताने महसूस होने लगते हैं। तो प्रभु यीशु जितनी बार भी आप इस वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, उतनी बार आपसे यही कहेंगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप हर दिन जब इस वचन को पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा आपसे यही कहता है, मुझसे मांग, है ना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, मुझसे मांग, है ना। एक समय होता है जब आदमी के कंधे जवान होते हैं, आंखें क्लियर देखती है, हाथ बिल्कुल पकड़ बहुत मजबूत होती है और कहीं भी कोई भी काम करके वो गुजारा कर लेता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब आंखें कुछ भी साफ नहीं देखती और हाथ कांपते रहते हैं, कंधे झुक जाते हैं। तो उस समय भी प्रभु हमें यही बात कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो प्रियो, आदमी से आदमी मांगता है तो बहुत बार लौटाता है उसे, कई बार नहीं लौटाता तो बेईमान, ठग और ऐसे कहलाता है। लेकिन परमेश्वर से आप जितनी बार मांगते हैं, परमेश्वर उतनी बार देने की बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उतनी बार आपको देने की बात करते हैं। आपको क्या चाहिए, आप परमेश्वर से बात करें। प्रभु कहता है, मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे दूंगा, मेरी बेटी मैं तुझे दूंगा। आज अब मुझे जब सुन रहे हैं, अगर आपको बच्चे की आशीष चाहिए तो आप लिख ले, अगले साल आप बेबी खिलाएंगे। आमीन। वचन बहुत क्लियरली बात करता है। हालेलुया, है ना। वचन बताता है, जब हम पहला इतिहास और उसका 17 अध्याय 8 और 9 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, जहाँ कहीं तू आया और गया वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े लोगों के नाम के का समान बड़ा कर दूंगा और मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने स्थान में बसी रहे और कभी चलायमान न हो और कुटिल लोग उनको नाश न करने पाएंगे जैसा कि पहले दिनों में करते थे। प्रियो, आदमी हालात मैंने बताया बदलते रहते हैं, मन बदलता रहता है, विचार बदलते रहते हैं, पर आप एक चीज़ याद रखो, ये वचन प्रभु का कभी नहीं बदलता। आप इसे बहुत कस के पकड़ ले। कई बार आपका मन होगा प्रार्थना करूं, कई बार आपका मन होगा नहीं मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। कई बार घर में, परिवार में ऐसी कुछ बातें हो जाती हैं जिनसे मन खराब हो जाता है। तो आप एक समय बांध कर रखे, है ना, कि आपको इतने बजे प्रार्थना करनी है। आपको अपने बच्चों की चिंता, अपने परिवार की चिंता परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करनी है, परमेश्वर को थैंक्स करना है ना। आप कहाँ जन्मे हैं, किस देश में रहते हैं, है ना, आपकी सभ्यता, कल्चर, ये सब एक बाहर की चीज़ें हैं जो आपको मेंटेन करनी है। जितना कर सकते उतना करें, लेकिन एक अंदरूनी प्रक्रिया, आप प्रार्थना करें। अपने भाई बहन, माता पिता, शादी हो गई पत्नी, सबों को प्रभु के हाथ में सौंपे बार बार। आज दुनिया में एक मन के दो व्यक्ति नहीं मिल रहे, अगर मिलते हैं तो लोगों के तलाक नहीं होते, घर नहीं बंटते, लेकिन दो मन दो विचार होने के कारण रोज झगड़े होते हैं। कई बार पैसे की ज़रूरत बिल्कुल भरपूर होती है और पैसा होता है, फिर भी लोग तलाक ले लेते हैं, छोड़ देते हैं, मार देते हैं, वो उनके अंदर उनके विचार लड़ते हैं। प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 2 अध्याय उसका 8 वचन, मांगो, मुझसे मांग और मैं जाति जाति को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। प्रिय, प्रभु कहता है मुझसे मांग, है ना। आपको क्या चाहिए प्रिय बहन, आपको क्या चाहिए प्रिय भाई, आपको क्या चाहिए, आप प्रभु से ज़रूर बातें करें। आप प्रभु से कहें, प्रभु मुझे ये चाहिए। वो सर्वशक्तिमान है, वो आपको ज़रूर देगा। वो देने वाला परमेश्वर है, वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। वो बहुत प्यार करता है आपसे। आपके मन में क्या चीज़ें हैं आप जानते होंगे, आपके विचार कैसे हैं आप जानते होंगे, आपके घर को के विचार कैसे आप जानते होंगे।
लेकिन परमेश्वर कुछ प्रबंध कर देगा आपके लिए, है ना। आप प्रभु पर भरोसा करना सीखें, आप थैंक्स करना सीखें। पवित्र आत्मा आपको आज बहुत ब्लेस करेगा। आप जिस समस्या के साथ जुड़े हैं, आप जो भी वचन सुन रहे हैं, वो समस्या आज यीशु के लहू में समाप्त हो जाएगी। आप जिस मामले में भी पीछे हैं, प्रभु अपने लहू में आपको धोकर शुद्ध करके ऊंचा उठाएगा। यशायाह की पुस्तक 7 अध्याय कहता है 20 और 21 और 22 वचन में, उसी समय प्रभु फरात के फार वाले असूर के राजा रूपी बाड़े के उस तरह से सिर और पाँव के रोए मूंडेगा, उसे दाढ़ी भी पूरी मुंड जाएगी। उस समय ऐसा होगा कि मनुष्य केवल एक बछिया और 2 भेड़ों को पालेगा, और वे इतना दूध पिएंगी कि वह मक्खन खाया करेगा, क्योंकि जितने इस देश में रह जाएंगे वह सब मक्खन और मधु खाया करेंगे। बहुत से लोग बेचारे अभी भी गरीब हैं। कुछ भाई बहनों का बिजनेस इतना ऊपर उठ गया कि उनका अकाउंट भी ऐसे लिखा आता है 1000 करोड़ का, 412 करोड़ का। और कुछ भाई बहन बेचारे अभी भी आलू प्याज के लिए प्रियो बहुत तरस रहे हैं। बहुत तेल भी नहीं बहुत भाई बहनों के घर में। लेकिन आज प्रभु आपसे कहता है कि मैं तुझे दूध और मक्खन इन सब की आशीष दूंगा। आप बहुत विश्वास करें, प्रभु आपके लिए बहुत कुछ करेगा। मैं आपके लिए विशेष प्रार्थना कर रहा हूँ। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करें। फादर, हम जानते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप अद्भुत हैं, महान हैं, पवित्र पवित्र हैं। आपके चेहरे को भी कोई देख नहीं सकता। आपकी पवित्रता इतनी तेजोमय है जैसे सूर्य का प्रकाश भी उसके सामने मध्य लगता है। लेकिन आप पवित्र पवित्र और पवित्र हैं। हम आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके चरणों पर इस चैनल को रखते हैं। जो लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना उनकी ज़िंदगी में स्वर्गदूत जाकर काम करें, स्वर्गदूत जाकर काम करें, पवित्र आत्मा जाकर काम करे। प्रभु यीशु के नाम से हर एक की ज़िंदगी में शांति आ जाए। जो जिस दर्द से पीड़ित आज चंगे हो जाएं, पथरी रसोली से चंगे हो जाएं। प्रभु कैंसर जैसी भयानक बीमारियां, एड्स जैसी भयानक बीमारियां, हड्डियों के रोग प्रभु आप ही दूर कर सकते हैं। मेरी प्रार्थना इसी समय चंगाई दीजिए। जो नसों में है प्रभु उन्हें छुड़ाइए, जो पापों में उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। हमारी प्रार्थना है आपका अनुग्रह बहुत बढ़ाए प्रभु, बहुत आशीष दे, शांति दे घरों में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब बोले आमीन आमीन आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर फैमिली, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपका जहाज बहुत आगे बढ़ेगा, आपका काम बहुत आगे बढ़ेगा, आपको प्रभु बहुत ऊंचा उठाएगा। आप चैनल पर बने रहें, सेवा में साझेदारी करें। प्रभु का आत्मा आपकी ज़िंदगी में प्रॉपर और रेगुलर आशीषें रखेगा। आप हर प्रार्थना का सुने। मुझे पवित्र आत्मा कहता है कि आज इसी समय बहुत लोगों के रोग दूर हो रहे हैं, दुष्ट आत्माओं के हमले दूर हो रहे हैं। सब बोले आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। अभी रात के 11:22 हुए हैं। तो हम वचन पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय 1 वर्ड, एक वचन लिखा है। हे याकूब तेरा सर्जनहार यहोवा, और हे इज़राइल तेरा रचने वाला अब यह कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। और हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 30 वचन। भयभीत न हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 23 और उसका 1 वचन।
यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। आइए प्रार्थना करें। जीवित और सच्चे प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, हम इस समय को आपके चरणों पर रखते हैं, इस चैनल को आपके चरणों पर रखते हैं। प्रार्थना करते हैं आपके वरदान काम करें, होली स्पिरिट काम करे, एंजल्स जाएं हर एक सब्सक्राइबर के घर में, प्रभु यीशु के दूत जाएं, अन्न की ब्लेसिंग, वाटर ब्लेसिंग, प्योर मिल्क ब्लेसिंग, अनंत जीवन की आशीष, प्रभु यीशु नाम से हर रोगों की चंगाई की आशीष, दीर्घायु की आशीष, मुकदमों कर्जों से छुटकारे की आशीष प्रभु यीशु नाम में मिले। आमीन। बहुत कम इंटरेस्ट आता है प्रार्थना में और वचन में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है यूट्यूब की शॉर्ट वीडियो में, इंस्टाग्राम की फाइल्स में, और एक फ्रेंड ने बताया था कि बहुत इंटरेस्ट आता है अदरवाइज सॉफ्टवेयर और मोबाइल यूज़ करने में, लेकिन प्रार्थना सुनने में, वचन पढ़ने में बहुत कम इंटरेस्ट आता है। स्लोली एवरीवन मच फास्ट, प्रत्येक धीरे धीरे बहुत तिरुगति पकड़ रहा है। जाना कहाँ है किसी को नहीं पता। जो बेरोजगार है वो नौकरी के लिए रो रहा है, जिसको मिल गई वो किसी से बात नहीं कर रहा है। एक फ्रेंड ने बताया कि मैं जब जॉब के लेवल पर था तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड थे, और जिनकी जॉब नहीं लगी थी वो मेरा बहुत रिस्पेक्ट करते थे, मुझसे सीखते थे। लेकिन ज़िंदगी का खेल भी देखो क्या खेला, मेरी जॉब नहीं लगी, किसी न किसी कारण मैं फेल होता चला गया, लेकिन मुझसे छोटे भी जॉब पर धीरे धीरे चले गए, और आज उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं, बात नहीं करते वो, और मैं भी उनसे बात करनी चाहता हूँ लेकिन कर ही नहीं पाता। कोई ना कोई रीज़न, पता नहीं क्या है, पर कोई फ़ोन भी नहीं करता। तो एक फ्रेंड ने बताया कि मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन हालात उतने अच्छे नहीं रहे जितने रहने थे। मैंने एक बिज़नेस शुरू किया, फिर जॉब मिली, बहुत पैसे कमाए, और मैं शराब पीने लगा, सिगरेट, और मेरा मन भी नहीं करता गरीब लोगों से या असफल लोगों से बात करने में। तो 1 पार्ट या 2 पार्ट, बट लाइफ इट इज़ गोइंग, लाइफ चल रही है। लिसन केयरफुली। संसार, भारत, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हजार जगह लोग रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन यू आर लकी पर्सन बिकॉज यू आर परमेश्वर का वचन सुनने वाले व्यक्ति हैं। आप लकी हैं, आप भाग्यवान हैं। तो परमेश्वर का वचन देखो क्या कहता है। वचन कहता है, यशायाह की पुस्तक 43 यानी 43 अध्याय और 1 वचन, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा ही है। आप इस वचन को बहुत सीरियसली पढ़ सकते हैं, बहुत सीरियसली पकड़ सकते हैं, और ऐसा कहिए कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। पूरा वचन ऐसे लिखा है, हे याकूब तेरा सर्जनहार यहोवा, और हे इज़राइल तेरा रचने वाला अब यह कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। नंबर 1 सर्जनहार, नंबर 2 रचने वाला, नंबर 3 मत डर, नंबर 4 इम्पोर्टेंट, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, नंबर 5 मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। और वचन कहता है, आप परमेश्वर कहे तू मेरा ही है।
आप इस वचन को कई बार अपनी लाइफ में पढ़ें, कई बार याद करें और बोले कि परमेश्वर तूने मुझे बुलाया है, तूने मुझे छुड़ाया है। भले ही आप बंधे हुए किसी भी चीज़ से, पर बार बार कहें मैं यीशु के कोड़े खाने से आज़ाद हो गया, मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो गया। मरियम बहुत डरी हुई थी, बहुत समस्या में थी, बहुत परेशानियों में थी, लेकिन जब प्रभु का वचन उसके पास पहुंचा तो उससे एक ही बात कही। लिखा है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। आप भी बार बार कहें, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है। आप हॉस्पिटल में हैं, सीटी में हैं, सोप पर हैं, कैंसर है, ट्यूमर है, पैर खराब हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, आप क्लेम करें, है ना। आप बार बार बोलें कि परमेश्वर मेरे साथ हैं, प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हुआ है, सर्वशक्तिमान का अनुग्रह मुझ पर हुआ है, राजाओं के राजा का अनुग्रह मुझ पर हुआ है, जीवित परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है। और वो एक वर्ड्स बोलता है, लिखा है भजन संहिता 23 में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। मैं प्रभु यीशु का दास आपके सर पर हाथ रख कर कहता हूँ, आपको फ़ायदा होगा। आमीन। आपकी प्रॉब्लम भस्म हो रही। आमीन। प्रभु यीशु के नाम से मैं कह रहा हूँ, आज आप अपनी डायरी में लिखें, जिनको बेबी नहीं उनको बेबी ब्लेसिंग आ रहा है, जिनके बच्चे पति शराब में आज वो छूट रहे हैं, आप बोले यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, यहोवा मेरा चरवाहा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह के प्रिय परिवार, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास आपका स्वागत करता हूँ जीवित परमेश्वर के पंखों में। आप जिन दुखों को झेल रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से वो सब आनंद और सुख में बदलेंगे। सब कहे आमीन, सब कहे आमीन। प्रियो, आज बहुत सारे भाई बहन बहुत दुखी हैं। एक पति शराब पीना शुरू कर देता है और उसके माँ बाप दुखी, भाई बहन दुखी, बहुत सी बहनें पता नहीं कैसा कैसा जीवन जी रही हैं, जिससे सब लोग दुखी हैं। आप जिस हालत में है, आप कई बार कहें प्रभु यीशु मुझे जांच ले, प्रभु यीशु मुझे हिम्मत दे एक पवित्र और भला जीवन जीने की। आप चैनल सब्सक्राइब करें, आप लाइफ जीना सीखेंगे, आप स्वर्ग में जाएंगे, आप वचन सुने और ब्लेस हो जाएं। आज हम मनन करेंगे नीति वचन 3 अध्याय 1 से लेकर 10 वचन। लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। अगर आपके माता पिता नहीं है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आज प्रभु यीशु आपको अपना पुत्र कहता है, आपको प्रभु यीशु अपनी पुत्री कहता है। अगर आपकी उम्र 50 साल हो गई है, 60 साल हो गई है, आपको अकेलापन फील होता है, आपको बहुत शर्मिंदगी फील होती है, आपका रात नहीं कटता, दिन नहीं कटता, तो आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। और आप कमेंट बॉक्स में धन्यवाद लिखें। आज से प्रभु आपका पिता बनकर आपके साथ चलेगा। लिखा है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तो अधिक कुशल से रहेगा। वचन को ध्यान से सुने। वचन घोषणा कर रहा है, प्रोफेसी कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है। प्रियो, बहुत दुखमय स्थिति में भी परमेश्वर आपको आनंद देगा। आज भविष्यवाणी करता है पवित्र शास्त्र, तू अधिक कुशल से रहेगा। आपका जहाज दुख की खाई से बाहर आ रहा है। कैसे दिल टूट रहा है लोगों का, पत्नी रिस्पेक्ट नहीं करती, बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते, है ना। ये सब बातें बहुत गलत चीज़ें पैदा कर रही हैं। प्रियो,
आप बहुत अच्छा जीवन जिए, अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करें, अपने भाई बहनों का रिस्पेक्ट करें, अपने बच्चों का रिस्पेक्ट करें। वो गलत है, उनको प्रार्थना में प्रभु के हाथ में सौंपे, अपना कुछ ना कुछ काम शुरू जरूर करें। हालेलुया। अपने घर के बाहर ही कहीं ना कहीं सेल करना, कुछ ना कुछ काम शुरू करें, रिस्पेक्ट करें, आदर से बोले, नरमता से बोले। प्रभु का वचन कहता है तू अधिक कुशल से रहेगा, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रियो, आपके पास काम करने के लिए मैंने बोला ना कुछ काम शुरू करें। आप कितने ही साल के हैं, आप परमेश्वर से अपने फैमिली को आशीषित मांगे, आप अपने बेटे बेटों को ब्लेस करें। परमेश्वर आपके लिए हर जगह मार्ग निकालेगा। उसी को स्मरण करके सब काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसे करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। प्रियो, आप अपना जो भी आपका इच्छा होती हो सेवा में ज़रूर भेजें। मैं QR कोड शो करूँगा आपको, आप ज़रूर भेजें। जब आप परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। आप कैसी भी हालत में आप परमेश्वर को पकड़ ले, परमेश्वर आपको स्वर्ग ले जाएगा। जीवित परमेश्वर आपको स्वर्ग के सिंहासनों में बैठाएगा। आप मनुष्य का स्वभाव पापी है, दुख भरा, समस्याओं से भरा है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 16-17 वचन कहता है 18 तक, हम हियाव नहीं छोड़ते। आपको भी हियाव नहीं छोड़ना, प्रार्थना करते जाना है, प्रार्थना करते जाना है। वचन कहता है हमारा बाहरी मनुष्यताओ नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यताओ दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, और देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। प्रियो, आपको परमेश्वर कहता है कि आज इस दुनिया में आपके पास बहुत कलेश है, लेकिन अगर आपने फेथ किया, परमेश्वर पर बिलीव किया, तो ये पल भर का कलेश हो जाएगा। परमेश्वर इसे हवा में उड़ा देगा, फूंक मार कर उड़ा देगा। देखी हुई वस्तुएं संसार की हैं, अनदेखी हुए स्वर्ग का रास्ता है। आप देखी अनदेखी में फ़र्क समझे और परमेश्वर के पीछे पीछे चले। आज आपके लिए प्रभु बहुत बड़ी आशीषें देगा, आपके घराने पर बहुत भारी आशीषें देगा। वचन कहता है, जब हम भजन संहिता 112 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सब कहे आमीन। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करे। सब बोले आमीन। गॉड ब्लेस यू।